अब देखिए, यह आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं लगाया है। उसी अस्पताल के डॉक्टर, अब पूर्व अधिकारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां पर स्टूडेंट्स को फेल करने की धमकी और अस्पताल के अंदर क्या रैकेट चलता था, और उनके साथ जो बाउंसर्स घूमते थे, उसमें ये जो मुख्य आरोपी पकड़ाया है संजय रॉय, ये भी एक था। भाई, जो भी आरोप लगे हैं, आरोप को मैं इनके मुताबिक जो सत्य मान रहा हूं, और इस पे तत्काल केंद्रीय एजेंसियों को, राज्य सरकार पे विश्वास नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों को तत्काल इनको भी पकड़कर जांच की प्रक्रिया में सहयोग लेना चाहिए। जो आरोप है उस आरोप पे जांच करके निस्तारण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आइए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुप रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलने लायक नहीं है। जब बंगाल के प्रकरण में हर मामला कोर्ट को ही लेकर चलना पड़ता है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वहां न जाना राष्ट्रीय समस्या नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मजाक जरूर केंद्र की सरकार का है कि ये वहां के लिए नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट बॉम्बे को बदलापुर और अकोला का मामला को लेकर चलना पड़ रहा है। भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि बंगाल के अलावा महाराष्ट्र के लिए किन किन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और यहाँ पर जस्टिस चाहिए। जो बिटिया के साथ दरिंदगी हुआ है, मैं यही बार बार उठाता रहा कि डेडलाइन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज स्टेटस रिपोर्ट मांगा। आपसे मैंने उस दिन भी कहा था कि राज्यपाल क्या कर रहे हैं, राज्यपाल दिल्ली पहुंच के रिपोर्ट किए ना। ये चीजें होनी चाहिए थी। और वहां पार्टी में कौन ले लेता है वापस? ये कौन बोलने लगा भाई? ये कौन बोलने लगा भाई? अब ये चिन्मयानंद जैसे आरोपी से, चिन्मयानंद जैसे आरोपी पर से केस वापस लेने वाले राम रहीम को फिरौल देने वाले बोलने लायक है। राम रहीम से केस वापस ले, राम रहीम को फिरौल देने वाले, चिन्मयानंद पर से केस वापस लेने वाले ये बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है भाई? जिसका मतलब आंखों में शर्म नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी बंगाल पे बोल रही है। वहां पर बिटिया को न्याय की बात ज्यादा होने से, और देख लीजिए, मैंने बोला गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। गृह मंत्रालय अब जाकर पुलिस सब लगाया। पश्चिम बंगाल की सरकार ये लोग बोल रहे हैं बैठकर, इनको समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वहां के लिए बोल रही है प्रतिरोध। पहले तो ये बता दें हमको, गौरव भाटिया कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार फेल्यूर है। अरे बहन बेटियां बच्चियां जो बंगाल में पूरे देश की है भाजपा की सरकार। मैं आपसे पूछती हूं, ये सब रेपिस्टों को एसके दत्ता, जो बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही है। संजय रॉय, जैसा कि खुद वहां के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि उनके बाउंसर्स में से एक शामिल ये भी था जिसने ये दरिंदगी की। तो यानी क्या ऐसा बहुत कुछ है आरजीकर अस्पताल में जिसमें अभी तक पर्देदारी है? जी, डेफिनेटली बहुत कुछ है आरजीकर अस्पताल में, और कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवाल है और एक एक करके सवाल पूछता हूँ। और उससे पहले बदलापुर में जो कुछ हुआ है, मैं उसको बोर्ड वे में निंदा करता हूँ और कंडेम करता हूँ। और मेरा गुजारिश रहेगा, जिन लोगों को जुडिशियल 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, उनमें से अगर किसी ने अगर सरकारी प्रॉपर्टी पे अगर तोड़फोड़ नहीं किए हैं, तो उन लोगों को बाइज्जत बारी की जाए। ये मेरा डिमांड है वहां के भाजपा सरकार से। अब बात आती है कि आरजीकर हॉस्पिटल को लेके ममता दीदी से सवाल ये है कि जिस दिन ये घटना हुआ, घटना होने के बाद वहां के जो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है, उनको श्रृंगार करके दूसरे जगह पे कैसे एक अच्छी जगह पे प्रिंसिपल करके भेजा गया था। ये सवाल पूछना चाहिए ना ममता दीदी से, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर है वो बंगाल के और पुलिस मंत्री भी हैं बंगाल के। तो कहीं ना कहीं पे वो निर्णय इनकी गलत था या फिर अभी का निर्णय गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तो एसआईटी तुरंत बिठा दे उसी प्रिंसिपल के ऊपर जिसको पहले श्रृंगार करके एक दूसरे जगह पे और बेहतरीन कॉलेज में प्रिंसिपल करके नियुक्त किया गया था। यहाँ पे आरजीकर अस्पताल के कई सारे डॉक्टर्स कह रहे कि 3 इंटर्न अभी भी फरार है। उनमें से एक महिला इंटर्न है और 2 और मेल इंटर्न है। जिस दिन ये घिनौना हादसा हुआ उसके बाद से फरार है। कलकत्ता पुलिस अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाया इन सब चीजों को? के जो कमिश्नर है उनसे भी सवाल होना चाहिए ना कि नाक तले आपके लाल बाजार पुलिस स्टेशन के नीचे से भर भर के गाड़ियां हथियार लेके आ रही थी और
आरजीकर अस्पताल में लूटपाट मचाने और तोड़फोड़ करने के लिए, और कलकत्ता के कमिश्नर को पता ही नहीं है ये सारी चीजें, जबकि वहां पे इतने सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं कि वहां पे हर गाड़ी का नंबर प्लेट तक ढूंढ सकते हैं। नाज़िया इलाही, सवाल तो बहुत सारे हैं और सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और साथ ही जो अस्पताल में हिंसा हुई, जो भीड़ घुस गई, उस पर बंगाल सरकार के जवाब पर आज सुनवाई होनी है। जो बार बार यह कहा जा रहा है कि जानबूझ करके प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, क्योंकि जो आरोप और सवाल खड़े किए हैं पूर्व मेडिकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कि अस्पताल के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, क्या बहुत कुछ ऐसा उस अस्पताल के अंदर है जो सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, ना सिर्फ इस केस में बल्कि जो रैकेट चल रहा था उसको भी? सबसे पहले प्रत्युष जी मैं कहूंगी कि 14 अगस्त की रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात होती है, क्योंकि दूसरे दिन 15 अगस्त होता है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो रेड रोड में बहुत बड़ा करती हैं, अपना प्रोग्राम होता है उनका और पुलिस को लेकर के ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां गली कूचे में हर जगह नाका लगा होता है, ये ट्रक से भर भर करके लाठी और हॉकी लेकर के आर्जिकल हॉस्पिटल पहुंचे कैसे लोग? तो पुलिस में पहला सवाल तो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिस पर कई एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लग भी गए हैं। अब बात आती है कि आखिर 2021 से 2024 तक में डिलीवरी होने के बाद बच्चे क्यों मर रहे थे? सबसे ज्यादा बच्चे मरे हैं आर्जिकल हॉस्पिटल में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद 2021 से लेकर के 2024 तक में चरसी, गंजेड़ी, भिखारी के शक्लों में एक सरकारी अस्पताल के प्रीमाइसेस के अंदर कैसे दिन दहाड़े और पूरी पूरी रात कंबल ओढ़ करके बैठा रहता है और वेस्ट सिरिंज को इस्तेमाल करके अपने रगों में चरस लेता है या नशा लेता है, ये कैसे अलाउ किया जा रहा है सरकारी अस्पताल में? यहाँ तक के आप बेलूर मठ के और एसएसकेएम के सरकारी अस्पताल में एंटर करेंगे, कई वीडियोग्राफी मैंने मंगवाई है जिसमें ऐसे किस्म के भिखारी बैठे होते हैं, क्या वो बेचते भी हैं, इस किस्म के नशे का व्यापार करते हैं और भिखारी की शक्लों में बैठे होते हैं। अब आती है बात कि क्या सेक्स रैकेट ये प्रेसिडेंट के रूम में नहीं चलता था? क्या ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या नहीं हो रहा था? क्लेम्ड बॉडी को जिनका वारिस था उसको क्या बेचा नहीं जा रहा था? सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो संजय का क्यों होगा या संदीप घोष का क्यों होगा? ममता बनर्जी का क्यों नहीं होगा? वो तो हेल्थ मिनिस्टर है। द थर्ड थिंग इज कि 31 मई 2023 को ट्रांसफर आता है, ट्रांसफर रुक जाता है, संदीप घोष प्रेसिडेंट साहब रूम लॉक कर देते हैं और जो दूसरा आता है प्रेसिडेंट उसको अंदर एंटर ही नहीं करने देते हैं। 11 सितंबर 2023 को फिर से ट्रांसफर आता है संदीप घोष साहब का, फिर से रूम लॉक हो जाता है और कुछ स्टूडेंट टीएमसी का झंडा लेकर के प्रदर्शन करते हैं कि हमको संदीप घोष ही चाहिए। क्या चला रहे हैं संजय सरकार जिस प्रिंसिपल पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, क्या स्वास्थ्य विभाग उसका संज्ञान भी नहीं लेगा? एज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। आपके भी बहुत सारे वीडियो मेरे पास है, अगर वीडियो मीडिया में दे देंगे तो आप भी बोलने का लायक नहीं रहेंगे, ठीक है ना? आप साजिया इलाही, आप ज्यादा मत बोलिए, आप क्या है नहीं है आपके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, नहीं जानते ऐसे बात नहीं है। रहिए क्या बोलिए, उन्नाव कांड में ये कौन रेपिस्ट था? प्रदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। रामदुलाल कौन पार्टी का था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। रामदुलाल भारतीय जनता, जो रेपिस्ट था ब्रिजभूषण जॉन शोषण मामले में किस पार्टी का थे? भारतीय जनता पार्टी का एमपी संसद सदस्य था। रोहतक में क्या हुआ था 4 दिन पहले? रोहतक में एक डॉक्टर को अपहरण करके, महिला डॉक्टर को अपहरण करके दूसरे डॉक्टर ने रेप किया। अब मुरादाबाद में क्या एक दलित नार्स को साथ में रेप हुआ है, दलित नार्स के साथ रेप हुआ है, इसको जानकारी होना चाहिए, नहीं जानता नहीं है। और संदेश कालीमा का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, उसी ने खुद रेप कर दिया भारतीय जनता पार्टी दूसरे महिला को। अब सोनामुखी जो बांकुड़ा में पड़ता है, एक महिला को रेप कर दिया भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उसको रेप कर दिया, वो सुसाइड कर दिया है, वो सुसाइड कर दिया है। तमलुक में क्या, तमलुक में एक महिला थे, महिला को भारतीय जनता पार्टी का नेता था रामदुलाल का क्या था? चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में सीबीआई और बंगाल पुलिस ने सीलबंद कवर लिफाफे में
रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई को मामले में अब तक की जांच की प्रगति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी। वही पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल पर हुए भीड़ के हमले को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट और अपना जवाब दाखिल करना था, जिस पर आज सुनवाई होने। हमारे साथ अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, शायद 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है इसमें सुनवाई को लेकर। क्या स्टेटस रिपोर्ट के अलावा जो ये बंगाल सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सवाल खड़े किए थे, इतनी भीड़ आ गई, पुलिस को पता कैसे नहीं चला, इस पर आज लंबी सुनवाई होगी। अरविंद, देखिए, इस मामले में उम्मीद यह है कि 11 बजे के बाद ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। दरअसल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू होता है, लेकिन मामले में इस मामले की सुनवाई से ठीक पहले एक और मामला लगा है। पहले बेंच उस पर सुनवाई करेगी और उसके बाद उम्मीद ये है कि तकरीबन 11 बजे या उसके बाद ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। आज जब कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो इस मामले में 2 रिपोर्ट कोर्ट के सामने होंगी। एक पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताना है कि 14 और 15 अगस्त की रात को जो भीड़ का हमला हुआ उसको लेकर के अभी तक की जांच में क्या प्रगति हुई है। दूसरा, सीबीआई को बताना है कि आखिर अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या प्रगति हुई है। तो दोनों रिपोर्ट कोर्ट के सामने होंगी और आज की सुनवाई में नजर इस बात पर रहेगी कि जब कोर्ट रिपोर्ट को देखेगा तो क्या कोर्ट अब तक की जांच से संतुष्ट है या नहीं। ये बात आज साफ हो पाएगी, क्योंकि जो सवालों के पूछे जाएंगे कोर्ट की तरफ से, उनसे ये भी बात साफ हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि दोनों ही रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट के सामने होंगी, तो जाहिर तौर पर गोपनीयता का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये मामला वैसे भी एक रेप पीड़ित से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में ये अपेक्षा की जाती है कि उनकी निजता के हिसाब से अरविंद, सीबीआई की हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट होगी, स्टेटस रिपोर्ट जो कोर्ट में सौंप चुकी है ऑलरेडी सीबीआई, इसमें क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि सवाल, सबसे अहम सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि क्या इसमें सिर्फ संजय रॉय इसमें शामिल था या फिर कोई और भी इसमें शामिल था? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? ये तमाम बातों पर कुछ तो संकेत, इंडिकेशन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में होना चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई की रिपोर्ट में जो सीलबंद कवर में होगी उससे इस बात का पता लग पाएगा कि आखिर जांच की दिशा क्या है, इस मामले को लेकर के क्या डेडलाइन है, इसका भी इशारा मिल सकता है रिपोर्ट में। लेकिन चूंकि अभी मामले की जांच जारी है, जांच शुरुआती स्टेज पर है, ऐसे में जांच की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग शक के दायरे में है वो सतर्क हो सकते हैं। और अगर अभी जांच की पूरी रिपोर्ट ही लीक हो गई या सार्वजनिक हो जाएगी तो जाहिर तौर पर जांच प्रभावित हो सकती है। तो इस मामले में गोपनीयता का ध्यान रखा गया है, लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे कोर्ट के दौरान उससे ये बात का तो इशारा मिल ही जाएगा कि जो अभी तक की जांच है उससे सुप्रीम कोर्ट फिलहाल संतुष्ट है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे अहम सवाल कि कोर्ट देखेगी, सुनेगी सीबीआई की दलील, स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ेगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस मामले में एक याचिका और इसमें दायर की गई थी जिसमें कुछ लोगों ने और डॉक्टरों ने मांग थी कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। नीरज राय जी, आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई को एक डेडलाइन देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जी न्यूज़।